जो वर्कर्स हैं, एमपीज हैं, वो सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि ये सत्य का संग्राम है। क्या कहना है आपका? देखिए, ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्यशैली को बीते 8 वर्षों में हमने जिस प्रकार से देखा है, उससे किसी की भी व्यग्रता बढ़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है कि अपोजिशन की वॉइसेस, अपोजिशन के लोग, आप कह सकते हैं कि अगर आज कुछ बयान एक सुबह आया तो शाम में इन तीनों एजेंसीज में से कोई दस्तक देगी। ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर इन एजेंसीज का चरित्र उन्होंने ये बना दिया है तो चरित्र को बदलने में बहुत वर्ष लगते हैं। कल को जब वो सत्ता में नहीं होंगे तो वो भी सद में आएंगे। तो मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से इस पर विचार करने की जरूरत है और शायद उसी कारण, उसी संदर्भ में ये प्रतिरोध जो देश भर में और दिल्ली में खासतौर पर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। सर, जो आप बीजेपी की कोई भी एजेंसी अपना काम कर रही है उसमें सरकार का दखल नहीं है, एजेंसी अपनी छानबीन कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि इस इनोसेंट बयान पर तो मतलब वारे जाऊं कहने का दिल करता है। कमाल की बात है। एक फॉर्मूला सा है, एक व्यक्ति, उस पर ईडी, आईटी, सीबीआई के आरोप लगते हैं। वो व्यक्ति भाजपा के दफ्तर में जाकर के भाजपा में शामिल हो जाता है, उसके सारे आरोप हवा में काफूर हो जाते हैं। इसको क्या कहें? ये संदर्भ कई जगह देखा गया, एक नहीं अनेक उदाहरण है। उस पर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? आईना रख के बोलना चाहिए। सर, बीते शुक्रवार को जो दंगे हुए थे उसमें फिर वहां पर जो मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा है अभियुक्त, उसके सरकार की तरफ से कहा गया कि इलीगल तरीके से बनाया गया मकान था, उसको कल ढहा दिया गया बुलडोजर के द्वारा। बहुत सारे लोगों को, 300 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, आपने ये काम किया, लेकिन मैसेज क्या आप दे रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का पर्याय हो गया है बुलडोजर। मैं तो अपनी दिल्ली में अगर कहूं तो ये जो बड़े बड़े रिहायशी इलाके हैं जिनमें हर बड़े आदमी का एक प्लॉट या एक घर है, वहां कौन सा इलीगल, अगर इलीगल है तो वहां पे क्यों नहीं डिमोलिशन हो रहा है, बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा? मेरी चिंता और किसी बात की नहीं है। मैं उन करोड़ों हिंदुस्तानियों में शुमार हूं जिसका मानना है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। आप रूल ऑफ लॉ को रिप्लेस करके बुलडोजर्स लॉ नहीं ला सकते। अगर ये आपने तय कर लिया है तो लगा दीजिए ताले, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोएस्ट कोर्ट तक ताले पड़ जाए। यही इस देश का एक नाजी मॉडल चलेगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गए हैं, वो किसी को भी सजा सुना सकते हैं, किसी को भी दोषी करार दे सकते हैं। और देखिए, बीते अगर मैं 2-3 वर्षों का देखूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, इसलिए उसके इतर मायने ना निकल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिस भी देश में उसको खारिज किया जाता है ना, उसको अंजाम आगे चल के भुगतना पड़ता है। हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की ज्यादा, कि रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ इसको प्रिजर्व करिए। इसका कोई विकल्प नहीं है, बुलडोजर तो कतई नहीं है। इस टेम्पटेशन से मैं समझता हूं आपको पार पाना होगा। सर, राष्ट्रपति पद के लिए जो एकता कायम रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सभी दलों से बात करके एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। ये टास्क सौंपा गया है इनको। देखिए, बेहतर तो यही होता है कि बहुत महामहिम का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर राय बनती है व्यक्ति के संदर्भ में कि उस संस्था पे कौन, उस संस्था के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है समकालीन संदर्भ में, मैं समझता हूं कि पहले भी ये रवायतें रही हैं और उनका सम्मान हो। माई वे और हाईवे वाली प्रवृत्ति से वैसे भी लोकतंत्र नहीं चला करता। लेकिन सर, जो आप बात कर रहे हैं कि इस पद के लिए, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो नीलम संजीव रेड्डी के अलावा कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिस पर कि एक राय बन पाई। देखिए, मेरा मानना है कि एक राय नहीं भी बन पाई, लेकिन कभी भी चुनाव हुए, चुनाव कोई जीता कोई हारा, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र के स्वस्थ होने का भी संकेत है। चुनाव लोकतंत्र को मजबूत ही करता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर राय बनती है तो ठीक, अगर राय नहीं बनती है तो चुनाव हो। चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट है किसके पक्ष में कितना है, क्योंकि अभी बहुत ही इवनली मैच्ड है। सर, एक सवाल है, राजस्थान पर लोगों को लगातार बांटने की कोशिश कर रही है और जिसका कि राजनीतिक फायदा भी उनको मिल रहा है और लेने की कोशिश की। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, गहलोत साहब ने क्या कहा महत्वपूर्ण नहीं है। 8 वर्ष पहले के हालात और आज के देख लीजिए,
क्या इतना बटा हुआ था समाज? 47 में जब उधर पाकिस्तान बना, उसने अपनी एक अलग नियति तय की, हमने एक समावेशी नियति तय की। पार्टीशन के बावजूद बहुत लहलुहान दोनों तरफ हुआ था। हमने कहा कि नहीं, हमारा रास्ता ये गांधी का द्वारा दिखाया गया रास्ता होगा। 75 वर्ष बाद लोगों के बीच की, कौमों के बीच की दीवारें कितनी ऊंची हो गई हैं, कटीले तार लगा दिए गए। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। ध्रुवीकरण करते हैं, ध्रुवीकरण करके कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, वोट आते हैं, समाज बढ़ता है, समाज लहलुहान होता है। देखिए, ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी।